ईस्ट और वेस्ट, T20 में अब बाबर इज द बेस्ट। BSL में भी बाबर का ही बज रहा हर तरफ डंका, हर पारी में कर रहे कमाल, बल्ले से मचा दिया है धमाल। किंग कोहली पर पाक किंग पड़े भारी, T20 क्रिकेट में अब बाबर की नंबर 1 होने की है बारी। कोहली KL को छोड़ दिया पीछे, रन एवरेज में बाबर के हैं ये दोनों ही नीचे। आखिरकार किंग कोहली पर भारी पड़ ही गए पाकिस्तानी किंग बाबर आजम। कम से कम आंकड़े तो यही गवाही दे रहे हैं और इस बात का पूरे पाकिस्तान में डंका भी बज रहा है। कम से कम T20 में बाबर ही किंग दिख रहे हैं। कोहली के फैंस के लिए यकीन कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन आंकड़े इसकी चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। उनका डोमिनेंस जो है वो वन मैन शो की तरह है। मतलब सबसे ज्यादा रन PSL में बाबर आजम, सबसे ज्यादा चौके बाबर आजम, सबसे ज्यादा 50 से बाबर आजम, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट। मतलब अभी जो सड़क छाप एनालिस्ट है, सड़क छाप यूट्यूबर्स कुछ है, वो कह रहे थे स्ट्राइक रेट चिल्ला रहे थे बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम ने इस सीजन में कहा, लो बेटा मेरा जो किंग है, मेरा जो आइडल है। किंग कोहली पर पाक किंग पड़े भारी, T20 क्रिकेट में अब बाबर की नंबर 1 होने की है बारी। कोहली KL को छोड़ दिया पीछे, रन एवरेज में बाबर के हैं ये दोनों ही नीचे। BSL में भी बाबर का ही बज रहा हर तरफ डंका, हर पारी में कर रहे कमाल, बल्ले से मचा दिया है धमाल। आखिरकार किंग कोहली पर भारी पड़ ही गए पाकिस्तानी किंग बाबर आजम। कम से कम आंकड़े तो यही गवाही दे रहे हैं और इस बात का पूरे पाकिस्तान में डंका भी बज रहा है। कम से कम T20 में बाबर ही किंग दिख रहे हैं। कोहली के फैंस के लिए यकीन कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन आंकड़े इसकी चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट, T20 में अब बाबर इज द बेस्ट। बाबर के फैंस खुशियां मना रहे हैं। आखिर अब तो एक ऐसा मौका मिल गया जब बाबर किंग हो गए, बाकी उनके पीछे। इस बार PSL में भी बाबर का जलवा देखने को मिल रहा है। कहा जाए तो एक मुकाबले को छोड़कर सभी मैचों में बाबर का ही डंका बज रहा है। हर तरफ बाबर का शोर है। सारे सवाल खड़े हो रहे थे। वो बाबर आजम जिनकी कप्तानी को छीन लिया गया था, वो बाबर आजम जिन पर T20 में वनडे स्टाइल खेलने के आरोप लग रहे थे, फिलहाल PSL में उनका डोमिनेंस जो है वो वन मैन शो की तरह है। मतलब सबसे ज्यादा रन PSL में बाबर आजम, सबसे ज्यादा चौके बाबर आजम, सबसे ज्यादा 50 से बाबर आजम, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट। मतलब अभी उनका अच्छा रन बनाने में 154 का और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। बाबर ऑलमोस्ट हर मैच में रन बना रहे हैं और जिस फॉर्म में वो है, ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी टीम को फाइनल जिताने का पूरा दमखम रखते हैं। और जो बात डिविलियर्स ने कही थी कि इस साल पेशावर ज़ल्मी जीतेगी, मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर बाबर आजम ये करते हैं। क्वेटा से 76 रन और उनकी फॉर्म कहती है कि वो आगे भी कमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आप उनके इस टूर्नामेंट में स्टैट्स पर नजर डालेंगे तो पहला मैच उनका जो था वो था क्वेटा के सामने, 68 रन बनाए थे 42 बॉलों पे। फिर कराची के सामने गए, अब 72 रन बनाए 51 गेंदों पे। इसके बाद मुल्तान के सामने गए, वहां थोड़ा संघर्ष किया, 26 बॉल पे 31 रन, लेकिन लाहौर कलंदर के सामने फिर 48 रन ठोक दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने उन्होंने कहर बरपा दिया था, 63 बॉल पे 111 रन और इस टूर्नामेंट का अभी भी ये हाईएस्ट स्कोर है। इसके बाद पाक फैंस टीवी पर ही अपने किंग को चीयर कर रहे हैं, तो क्या हुआ, बाबर के न चाहने वाले उन्हें जिम बाबर कहकर पुकार रहे हैं। चाहने वालों की गिनती खूब है, जो सपने में और जागते हुए भी बाबर के बारे में ही सोचते हैं। अब तो पाकिस्तान मतलब बाबर और बाबर मतलब पाकिस्तान हो गया है। ऐसा लगता है कम से कम क्रिकेट के लैंग्वेज में कहें तो यही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बाबर के आंकड़े जबरदस्त हैं, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20। अगर पाकिस्तानी टीम का इस वक्त सबसे बड़ा बैट्समैन यानी बल्लेबाज अगर कोई है तो वो है बाबर आजम। बाबर के आसपास भी कोई पाक खिलाड़ी नहीं, ये भी यकीनन सच है। लेकिन अगर T20 क्रिकेट की ही बात कर लें तो बाबर ने विराट कोहली और KL राहुल जैसे इंडियन स्टार को पीछे छोड़ दिया है। विराट को तो हर फॉर्मेट का किंग ही कहा जाता है, लेकिन T20 फॉर्मेट के अब नए किंग बन गए हैं बाबर आजम। हैरानी की बात तो यह है कि रन औसत के मामले में बाबर टॉप पर है, लेकिन किंग कोहली 5वें नंबर पर है। आपको बता दें कि T20 आंकड़े में बाबर का एवरेज विराट कोहली जैसे दिग्गज से कहीं ज्यादा है। बाबर ने जहां 277 T20 मैच में 44.48 के एवरेज से 10,363 रन बनाए, अब 5वें नंबर पर बारी आती है विराट कोहली की। कोहली ने 359 मुकाबलों में 41.21 की एवरेज से 11,994 रन बनाए, लेकिन एवरेज के मामले में बाबर ने उन्हें मात दे दी है। यहां तक कि रिजवान भी कोहली से आगे निकल गए हैं। टॉप पर चल रहे हैं।
बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान को 2 बार हरा दिया है, शाहीन अफरीदी को हरा दिया है, रायली रूसो को हरा दिया है और शादाब खान को भी हरा दिया है और एक बार फिर अपनी कैप्टेंसी की दावेदारी को बड़ी मजबूती से आगे पेश कर दिया है। बाबर फिलहाल टॉप स्कोरर हैं, 447 रन, वांडर डूसन नीचे हैं, उसके नीचे है रिजा हेंड्रिक, रिजवान और सलमान आगा। बट बाबर पीएसएल 2024 में बाबर आजम की तूफानी 50 से प्लेऑफ में पेशावर जाल में अकील हुसैन की हैट्रिक हुई बर्बाद। आजम ने इस सीजन में अपनी परफॉर्मेंस को काफी सुधारा है और ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए दिखे हैं, उससे उनके फैन भी काफी खुश हैं। लेकिन फ्राइडे को एक गेंदबाज ने सनसनीखेज हैट्रिक लेकर बाबर और पेशावर के फैंस को रुला दिया। जी हां, अपने युवा साथी सैम अयूब के साथ मिलकर टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। दोनों ने क्वेटा के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 3.4 ओवर में ही 46 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। बाबर आजम ने भी सिर्फ 30 गेंदों में 53 रन बना दिए। उन्हें बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन ने अपना शिकार बनाया। दरअसल पेशावर की टीम जबरदस्त बैटिंग कर रही थी और लग रहा था कि 200 से ऊपर का स्कोर हो जाएगा। 96 रन बनाए। बाबर ने 30 गेंदों में 9 चौके और एक छक्का लगाते हुए 53 रन ठोक दिए। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज साइम अयूब ने 12 गेंदों पर 30 रन, टॉल कूलर ने 19 गेंदों पर 33 रन बनाए। अकील ने 4 ओवर 23 रन देकर 4 विकेट लिए। जो सड़क छाप एनालिस्ट है, सड़क छाप यूट्यूबर्स कुछ है, वो कह रहे थे स्ट्राइक रेट चिल्ला रहे थे बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम ने इस सीजन में कहा, लो बेटा स्ट्राइक रेट भी लो, क्या चाहिए तुम्हें, खुश हो जाओ, थोड़ी अपना मूड ठीक कर लो ताकि तुम्हारी ही सेहत जो है वो अच्छी रहे। बाबर आजम को गाली देने से तो रोजी रोटी चलती ही है। बाबर आजम को गाली नहीं देंगे क्योंकि जिस प्लेयर के नाम पे वो अपना चैनल चलाते हैं, जिनकी तारीफ करके, वो तो 5 साल में बहुत कुछ उसने किया नहीं। अच्छा प्लेयर है, सुपरस्टार है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो उनका बैकअप ऑप्शन क्या होता है कि अगर जब वो प्लेयर अच्छा करेगा तब जाके वीडियो बनाएंगे, तब तो भाई साल में 4-5 वीडियो या 5 साल में 20 वीडियो ही चलेंगे आपके। तो उसमें और इजाफा करने के लिए क्या करते हैं कि बाबर आजम को गाली देने लगते हैं। तो कैसे बाबर आजम जल्दी फेल होते नहीं है, साल में 2-4-5 बार ही फेल होते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी भी उन यूट्यूबर्स की खराब हो गई क्योंकि जिन प्लेयर पे वो वीडियो बना रहे हैं, बात को समझिए, बारीक बात कह रहा हूँ, उससे उनको साल में 20 वीडियो बनेंगे। बाबर आजम को फेल्योर का इंतजार करेंगे गाली देने के लिए, तो भी साल में 3-4 वीडियो ही बनेंगे, 10 वीडियो बनेंगे। लेकिन बाबर आजम जब अच्छा खेले और फिर भी किसी बहाने से उसको गाली दें, ये फॉर्मूला जब से उन्होंने निकाला, तब से उनके वीडियो के नंबर बढ़ गए, उनके सब्सक्राइबर के नंबर भी बढ़ गए, व्यूअर के नंबर भी बढ़ गए। अब बाबर आजम अच्छा भी खेल रहा है, उसको गाली भी देना है, तो क्या करे भाई, कहां से क्या लेके आए? तो फिर ये लेकर के आए स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट जो है इनका सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। वो भूल जाते हैं कि बाबर आजम T20 क्रिकेट में अक्सर उस टीम का हिस्सा रहे हैं जो अच्छी बॉलिंग करने वाली टीम रही है। पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूं। और जब तुम बाबर आजम को ट्रोल करो, मैं बाबर आजम के साथ हूं। आप मुझे बाबर सन भी बोल सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं ना कि लोग इंडिया में ना एक बाबर सन है जिसका नाम अविनाश आर्यन है, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बाबर भाई बोलते रहते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरा जो किंग है, जो मेरा जो आइडल है, वो यही बात करते रहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको पॉजिटिव तौर पर ले। भाई साहब, बाबर आजम के ना मिनिमम, मैं बता रहा हूं, जो मिनिमम 50 इनिंग्स जिन्होंने खेले हैं, है ना, उसमें T20 में सबसे ज्यादा अगर किसी का एवरेज है ना, तो वो बाबर आजम का 45 का एवरेज है। ना क्रिस गेल का, ना विराट कोहली का है, ना रायली रूसो का है, ना डेविड वार्नर का है। सबका सबसे ज्यादा ऊपर जो है ना, वो बाबर आजम है।